सनातन धर्म में एकादशी की बहुत महिमा है। आइए कुछ समय हम एकादशी की महिमा सुने। वैसे आप सब एकादशी व्रत रहते ही हो, आप सब एकादशी की महिमा जानते ही हो। एकादशी व्रत रहने से इस दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु जो है, और वो क्या है, वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण की केवला भक्ति, उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये सबसे अधिक दुर्लभ है। ये रुपया पैसा गाड़ी बंगला थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो पा जाएंगे, लेकिन भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। नथी मफतमा मळता, एना मूल चूकववा पड़ता, संतों ने संतपणा नथी मफतमा मळता। भक्ति का मार्ग मुफ्त में नहीं मिलता, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, सरल नहीं है। परंतु श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जिस भक्ति को दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभा, भक्ति कैसी है, सुदुर्लभ है, दुरूह है, कठिन है, मुश्किल है। 50 किलो की बोरी आदमी उठा लेगा, लेकिन 50 ग्राम की माला उठाने में जन्म के जन्म बीत जाते हैं। हमारे सीनियर भक्त गुड़ाकेश प्रभु वो अक्सर कहते थे कि माला में हाथ क्यों नहीं डालता, हम गुजराती में कहता, माला में हाथ क्यों नहीं नाखतो, अंदर वीछी पड़्यो छे, अंदर बीचू है, हाथ क्यों नहीं डाल। 500 किलो की बोरी आदमी उठा लेगा, 50-50 किलो की बोरी उठा लेगा, लेकिन 50 ग्राम की माला उठाने में सालों के साल बीत जाते हैं। बड़ा कठिन मार्ग है ये, भक्ति साधारण मार्ग नहीं है। लेकिन ऐसी सुदुर्लभ भक्ति, शुद्ध भक्ति, एकादशी व्रत का पालन करने से आसानी से हमारे जीवन में आ जाती है। क्योंकि भगवान विष्णु ने पद्म पुराण में एकादशी को वरदान दिया है कि देवी, जो तुम्हारा पालन करेगा वो मेरी शुद्ध भक्ति पा जाएगा, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेगा। सो एकादशी व्रत की महिमा तो आप तो जानते ही हैं। और साइंस, आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि भाई महीने में 2 दिन भूखे रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, चिंता नहीं है, मर नहीं जाओगे। एकादशी के दिन अन्न में मूर का वास होता है, ये भी एक कथा आई ना शास्त्रों में, आप सब जानते ही हैं। लेकिन आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, उसकी एक विशेष महिमा है। भविष्योत्तर पुराण, कौन सा, कैसे बोलना है, भविष्योत्तर, ऐसे नहीं, भविष्योत्तर पुराण। जब भी आपके तो सामने वाला ऐसे हिल जाना चाहिए। तो भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को पूछा कि हे कृष्ण, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या मामला है, उसकी महिमा क्या है, वो रहने से क्या होता है। तो साक्षात भगवान कृष्ण ये कथा, देखिए एकादशी की महिमा पद्म पुराण में भी है, स्कंद में भी है, भविष्योत्तर पुराण, बहुत सारी जगह पर एकादशी की महिमा है। यदि इन सारी महिमा को एकत्रित करें तो साल भर केवल एकादशी की कथा हो सकती है, इतनी सारी महिमाएं हैं। कृष्ण को पूछा कि बताइए कि ये श्रावण मास की एकादशी की क्या महिमा है। कृष्ण ने कहा, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ना, इस व्रत का पालन करता है वो तो दूर की बात है, लेकिन इस एकादशी व्रत की यदि कोई कथा सुन लेता है तो वो समस्त पापों से मुक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सॉरी मुझे अभी याद आ रहा है एग्जैक्ट, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। कृष्ण ने क्या कहा, केवल इस कथा को सुन ले, एकादशी रहो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एकादशी न भी रहे, केवल इस कथा को सुन ले एकादशी की महिमा की, तो उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सुनना चाहोगे? आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ तो श्लोकों से बात होती है ना,
और श्लोक में बड़ा आनंद है, भले समझ में आए ना आए, आधा समझ में आए, लेकिन एक प्रमाणित होता है। और श्लोकों में आनंद क्यों आता है जानते हैं? क्योंकि ये भगवान के द्वारा लिखे गए हैं। हम जब किसी श्लोक से जितने निकट हो जाते हैं, हम उतने ही भगवान से निकट हो रहे हैं। इसलिए अब तो मेरे श्रोताओं को अभ्यास हो चुका है कि श्लोकों से निकट रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो श्लोक नहीं, वो स्वयं भगवान है। भले एक साथ पूरा समझ में ना आए, लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते 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 हम निकट चले जाएंगे। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं भागवत के श्लोक क्या है? भागवत का जो पेजिस है वो सफेद रंग का है, और ऊपर जो श्लोक छपा है वो काले रंग का है। सफेद रंग राधा रानी और काले रंग कृष्ण। ये भागवत और कुछ नहीं, राधा और कृष्ण का स्वरूप है। बस उसे देखना है, उसे समझना है और जीवन धन्य करना है। आइए मैं सीधा शुरू करता हूँ। श्लोक आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, आप आस्वादन के, आप डूबिए। ये जितने भी श्लोक आ रहे हैं ये कृष्ण बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, और भविष्योत्तर पुराण में इसका वर्णन है। क्या कहते हैं? द्वापरस्य युगस्यादो पुरा माहिष्मती पुरे राजा महीजिदाख्यातो राज्यपालम यति स्वयं। श्लोक आगे पीछे ऐसे थोड़ा फोड़ा है ना, मैं जानबूझकर रखा हूं, आपको लगे नहीं ये वेद में से निकाला है, बिल्कुल एज इट इज आपके सामने। तो कहते हैं द्वापरस्य युगस्यादो पुरा, द्वापर युग के पूरा माने प्रारंभ में। द्वापर युग लगभग शुरू ही हुआ था, और उस द्वापर युग की शुरुआत में महिष्मतीपुरी का एक राजा था, और वो था अमरेंद्र बाहुबली। नहीं, वहां पर वो यही शब्द है उसने यूज किया था। अमरेंद्र ही ना, हमारे गुरु भाई है, इसलिए मुझे याद रहता है। तो महिष्मतीपुर नाम बहुत बड़ा है, और फिल्मों वालों ने इस नाम को यूज किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापरस्य युगस्यादो, पूरा द्वापर युग के पूरा माने प्रारंभ में महिष्मतीपुर था, एक बहुत बड़ा राज्य जिसका नाम था महिष्मतीपुरी। और इस महिष्मतीपुरी के राजा जिसका नाम था राजा महीजित, दूसरी लाइन में राजा महीजित आख्यातो, महीजित नाम के राजा राज्यपालम यति स्वयं, वो राजा स्वयं महिष्मतीपुर पर राज करता था। बहुत विख्यात राजा था, धार्मिक राजा था, धर्मात्मा था और पराक्रमी था। अब राजा तो राजा होते ना, राजा के पास कोई कमी नहीं होती, खाना पीना सोना जो ऑर्डर करे सब कुछ फुल फैसिलिटी होती है। दुनिया के लोग राजा बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते तो क्या फिर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। बीच में ट्रेंड चला था राजा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो 100 में से 60 बच्चे के नाम राजा थे। आप कौन? मैं राजा। और बेटियों के नाम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। खैर, लेकिन राजा बहुत धनी होते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं होती है। लेकिन कल आपने सुना ना, ये दुनिया गोल है, चाहे राजा हो या रंक, चाहे करोड़ों की इमारत में रहता हो या कोई दरिद्र झोंपड़ी में रहता हो, इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये भौतिक जगत अपूर्ण है। यहां पर किसी ना किसी की अपूर्णता, कमी आपको अवश्य सताएगी। किसी के पास रूप है तो धन नहीं है, किसी के पास धन है तो रूप नहीं है, किसी के पास धन और रूप दोनों है तो बुद्धि नहीं है, चौथा माला खाली। रूप धन दोनों है तो शरीर में रोग है, प्रॉब्लम है। दुनिया गोल है भक्तों, यहां किसी घटत घटत घट जाए। 150 किलो की चावल की बोरी उठाकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर आदमी चला जाता है,
वो बोरी तो उठा रहा है, कंधे पर बोरी है चावल की, लेकिन वो चावल अन्न खाने को नसीब नहीं है। और जिसके पास अनाज के ढेर हैं, वो लोग डाइटिंग करते हैं। फणगा वाला मग खाता हो, खुणाम बेटा बेटा वाला कोबी ना पांदड़ा खाता हो, वो लोग खा नहीं सकते। जिसके पास है वो खा नहीं सकते, और जिनको भूख है उसे बेचारे को मिल नहीं पा रहा। संसार का ये नियम है। यहां पर भी यही हुआ। महिष्मतीपुरी का राजा था। फिल्म बनानी चाहिए है? फिल्म तो एक बनती है, यदि कोई डायरेक्टर हो तो एक बना लेना यार। मैं भी ऐसे ही वर्णन कर रहा हूं। तो महिष्मतीपुरी का राजा था, और महीजीत आख्य, तो महीजीत उनका नाम था। सभी ओर से सुखी था, सब कुछ था, लेकिन उस राजा के जीवन में एक दुख था। वो दुख क्या था? अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। किस शास्त्र में कहते हैं बोलो तो जरा, ऐसे ढीले ढीले नहीं, भविष्योत्तर पुराण में, ठीक है? तो भविष्योत्तर पुराण में कहते हैं कि भाई दुखी क्यों थे? पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति इह लोके परत्र च इह लोके परत्र च। उस राजा के दुख का कारण क्या था? आपको संस्कृत आपको अब तो समझ में आ गया है ना, तो आपको बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है। पुत्रहीनस्य, उस राजा को दुख क्या था? महिष्मतीपुरी के राजा महीजीत, महाराज महीजीत को पुत्र नहीं था। पुत्रहीनस्य तस्यैव, और उस राजा को पुत्र नहीं होने के कारण तत् राज्यम, उस राज्य में जो सुख मिलता था वह सुख न प्रदम, सुख होते हुए भी राजा उस राज्य के सुख को भोगत नहीं पा रहे थे। इसलिए कहते हैं न तत् राज्यम सुख प्रदम। राज्य का सुख तो था लेकिन राजा भोगत नहीं पा रहा था, कारण उन्हें पुत्र नहीं था। अब भगवान कृष्ण अपनी ओर से एक सिद्धांत दे रहे हैं, और जो दूसरी लाइन में कृष्ण अपनी फेंक रहे हैं कि देखो भाई युधिष्ठिर, अपुत्रस्य सुखम नास्ति। जिनको पुत्र नहीं होता है ना, वो आदमी इतना सुखी नहीं रहता है। कहाँ? तो कहते हैं इह लोके परत्र च। पुत्र नहीं होने से इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, और परत्र मरने के बाद जो लोक मिलता है वहां पर भी सुख नहीं मिलता। क्योंकि प्रत्येक जीव के हृदय में भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, और उन अनेकों प्रकार की भावनाओं में एक भावना है वात्सल्य भावना। हमारे आपके जीवन में जो वात्सल्य भावना की तरंग है, वो तरंग हमारे अपने संतान, हमारे अपने पुत्र पुत्री ही पूर्ण कर सकते हैं। और जब पुत्र पुत्री नहीं होते तो वो वात्सल्य भावना की जो तरंग है वो पूर्ण नहीं हो पाती, और फिर जीवन में अनसेटिस्फैक्शन, असंतोष महसूस होने लगता है। इसलिए जिनके जीवन में संतान नहीं है ना, वे बहुत दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, संतान नहीं संतान नहीं, क्योंकि वो वात्सल्य भाव परिपूर्ण नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा, कोई बात नहीं, कर्म के अनुसार संतान नहीं भी मिले कोई बात नहीं। हमारी संतान से हम वात्सल्य भाव कितना आदान प्रदान कर पाएंगे? वो सब स्वार्थी होते हैं। वास्तव में वात्सल्य भाव तो भगवान कृष्ण से आदान प्रदान किया जा सकता है। हमारे संतान को कितना भी लाड प्यार से पालो, बड़ा करो, बड़े होकर कोई माँ बाप को पूछते भी नहीं है। लेकिन यदि भगवान कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव रखा, नहीं है, हम जब कीर्तन करते हैं तो भक्त लोग कितना भाव से झुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो भगवान अवश्य ध्यान रखते हैं। इसलिए संतान हो तो भले, नहीं हो तो भी भले,
अपना जो वात्सल्य भाव की जो तरंग हैं वो भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान करनी चाहिए। खैर, तो कृष्ण कहते हैं कि अपुत्रस्य सुखम नास्ति, यदि पुत्र नहीं तो इह लोके सुखम नास्ति, और परत्र च, और मरने के बाद वह सुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कई कई वर्षों तक, समय तक वो पितृलोक में रहता है, और पितृलोक में भोजन की व्यवस्था साल में एक बार होती है, श्राद्ध के समय में। यदि पुत्र नहीं है तो श्राद्ध कौन करेगा? बेचारा भूखे मर जाएगा। तो इस लोक में भी सुख नहीं, मरने के बाद भी सुख नहीं। लेकिन हाँ, कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया ना, इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया उनका श्राद्ध स्वयं भगवान कृष्ण अपने हाथों से करते हैं। दुनिया के बेटे श्राद्ध करे या न करे इसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन एक बार कृष्ण को अपना बेटा बना लो, श्राद्ध करने स्वयं कृष्ण आए। पहले तो कृष्ण वहां जाने ही नहीं देंगे पितृलोक में, और कदाचित गए तो भगवान स्वयं श्राद्ध करेंगे। और इतिहास गवाह, सैकड़ों भक्त, लेकिन मेरे मानस पटल में जो आ रहे हैं वो है वासुदेव घोष, गोविंद घोष। आज भी बंगाल में श्राद्ध के अवसर पर स्वयं भगवान आते हैं और वासुदेव घोष का श्राद्ध करके चले जाते हैं। आज भी बंगाल के लोग समझ नहीं पाते कौन आया, कब आया, लेकिन श्राद्ध किया, पूरे गांव को भोजन कराया और चला गया आज भी। तो इस प्रकार से आइए, महिष्मतीपुरी का राजा महीजित संतान नहीं होने के कारण दुखी था, क्या करे। अब होता क्या, ये एक सिद्धांत है कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन एक चीज नहीं है ना, तो जो सब कुछ मिला है उसका सुख नहीं भोगतेंगे, और एक चीज जो नहीं है उसी को पकड़ कर आदमी बैठ जाएगा। अब आप किसी के घर पर भोजन करने गए, हमारा तो रेगुलर अनुभव है भक्तों के घर पर भोजन करने गए और भोजन में आपको रोटी मिली, सब्जी मिली, खीर, पूड़ी, पकोड़े, ढोकला, ऊंधिया, श्रीखंड, पूरी, सब कुछ मिला, लेकिन पापड़ नहीं मिला ना, तो बस मन में यही खटकेगा, एक पापड़ हो जाता तो आनंद आ जाता। हाँ? रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पापड़ मिल जाता तो आनंद आ जाता। बस वो पापड़ के दुख में जो मिला है उसका भी आनंद हम लोग ले नहीं पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो कमी, जो चीज़ नहीं होती उसी से आदमी जो मिला है उसका भी सुख नहीं भोगत पाता। रात दिन दुखी था, इसने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस आदमी ने क्या किया? सदो गतः प्रजा मध्य। एक दिन की बात, बहुत बड़ी सभा लगी थी, राजा सभा लगाते ना, लाखों की सभा लगी थी, और सभा के जो एजेंडा थे वो तो सब बाजू में रह गए, वो तो सब फिर कभी। लेकिन ये महीजित राजा इदम वचनम ब्रवीत, सभा के बीच में, अब राजा की सभा धर्मात्मा थी, धर्मशील प्रजा थी, तो उस धर्मशील प्रजा के बीच में ही महाराज महीजित ने अपना प्रस्ताव रखा। बहुत सुंदर प्रस्ताव। एक एक बात समझने लायक है। हमारे जीवन में कभी हम लोग मन में सोचते हैं ना कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी हमारे जीवन में बुरा क्यों होता है, फिर भी हमारे जीवन में इतना गड़बड़, इतना प्रॉब्लम क्यों है? हम तो किसी का बुरा नहीं करते। ये प्रसंग यहां पर आ रहा है। सारी सभा को संबोधित करते हुए राजा ने क्या कहा, आप देख सकते हैं। राजा कहते हैं, इह जन्मनि भो लोका न मया प्रातकम कृतम। हे लोगो, लोका माने हे लोको, लाखों की मात्रा में लोग बैठे थे। हे लोका, इह जन्मनि, इस जन्म में, मया मेरे द्वारा, पापम कृतम न, मेरे द्वारा मैंने बहुत ध्यान रखा है, मैं रोज हिसाब करता हूं कि इस जन्म में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का पाप नहीं हुआ है। न पापम कृतम,
मया, और अन्यायोप ऊर्जितम वित्तम क्षिप्तम कोशे मया नहीं। मेरे राज्य के कोष खजाने में अन्यान्य उपार्जितम, अब ये समझने लायक है, अन्यान्य उपार्जितम। देखो हम सब गृहस्थी हैं और हम गृहस्थियों को अपनी पत्नी बच्चे घर का भरण पोषण करने के लिए चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। तो घर चलाने के लिए जो धन संपत्ति अर्जन करते हैं, वेदों ने हमें कहा है कि वो धन संपत्ति नीति से कमानी चाहिए। तो यहां पर राजा क्या कहते हैं, अन्यान्यो उपर्जितम, अर्थात मैंने अनीति से कोई धन नहीं कमाया। जीव हिंसा करके, किसी को परेशान करके, किसी से झूठ बोलकर, किसी से ठगी करके, गलत करके अनीति का पैसा मेरे कोष में, मेरे खजाने में 1 रुपया नहीं है। राजा इतना कॉन्फिडेंस में था क्योंकि महिष्मतीपुरी का राजा था। सो अन्यान्योपर्जितम वित्तम क्षिप्तम कोशे मया नहीं, मेरे कोष में ऐसा कोई धन नहीं है जो मैंने गलत रूप से कमाया है, अर्थात मेरे पास शुद्ध पवित्र धन है। दूसरा आगे कहते हैं, ब्रह्म स्वम देव द्रविणम न ग्रहित मया क्वचित, मैंने आज तक ब्राह्मण और देवताओं से टैक्स नहीं लिया। राजा को छूट होती है ना, राजा को छूट होती है, सरकार को छूट होती है कि वो टैक्स ले, लेकिन ये राजा महिष्मती का राजा क्या कहता है, महिजीत कहता है कि ब्राह्मण अस्त्रम, मैंने ब्राह्मणों से कभी टैक्स नहीं लिया। तो इससे सरकार को भी समझना चाहिए कि जो ब्राह्मण है या जो ब्राह्मणिकल कर्म कर रहे हैं उसको टैक्स माफ कर देना चाहिए। बेचारा आदमी टैक्स भर भर के मर जाएगा। तो मैंने ब्राह्मणों से टैक्स नहीं लिया और देवताओं से टैक्स नहीं लिया, कभी भी, क्वचित, कभी भी मैंने टैक्स नहीं। और न्यासापहारो न कृतः परस्य बहुपादः, और मैंने दूसरे की धरोहर, दूसरे की संपत्ति को कभी नहीं लूटा। राजा तो लूटते हैं ना, राजा तो युद्ध करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी वर्तमान में जो चल रहा है सारे न्यूज़ चैनल पर ना, नहीं भी सुनना हो तो सुनने में आ जाता है। तो वो दूसरों की धरोहर लूटने में ही सब पड़े। लेकिन राजा क्या कहता है, नस्यापहारो न कृतः, मैं आज तक कभी किसी की संपत्ति को नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूं परस्य, दूसरे की संपत्ति को लेना, बहु पाप पदह, बहुत बड़ा पाप है। बहु पापदह, उसे बहुत बड़ा पाप होता है दूसरे की संपत्ति। और इतना ही नहीं, मैंने गलत तो किया ही नहीं, और मैंने अच्छा क्या किया, सूतवत पालितो लोको, हे मेरी प्रजा, क्या मैंने आपको अपने बच्चे की तरह नहीं पाला? राजा महिजीत कहता है कि मैंने आप सबको, मेरी प्रजा को मेरे बेटे की तरह पाला, सूतवत। और धर्मेण विजिता मही, और मैं ये जो धरती को जीता हूं, मैं जो राजा चक्रवर्ती सम्राट बना हूं, मैं धर्म से युद्ध किया, धर्म युद्ध किया, छल नीति कपट वाला कोई युद्ध नहीं किया। और इतना ही नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्या कहते हैं, दुष्टेतु पातितो दंडो बंधु पुत्रोपमेश्वपी, यदि कोई दुष्ट है तो मैंने उसे दंड देने में कभी छोड़ा नहीं। दुष्ट को मैंने सदैव दंड दिया, फिर वो मेरा भाई और मेरा बंधु भी क्यों न हो, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। और उससे भी बड़ी बात आगे क्या कहते हैं कि शिष्टा, और यदि कोई सज्जन है, सुपूजिता लोका द्वेषा शपी महाजना, वो दुश्मन भी क्यों न हो परंतु वो सज्जन है, तो मैंने सदैव उनकी पूजा की है। सीखना चाहिए लीडरों को, आजकल के समाज और संस्था के लीडरों को, ये सब जो सज्जन है, जो जेंटलमैन है, सज्जन है, वो शत्रु होने पर भी मैं उनकी पूजा किया हूं। और अपना परिवार वाला भी क्यों न हो, यदि दुर्जन है तो मैंने उसे दंड दिया है, मैं कभी धर्म नहीं चूका। महाराज महिजीत
इस प्रकार से निवेदन कर रहा है। और इति वेवम ब्रजतो मार्ग धर्म युक्ते द्विजोत्तमा, हे ब्राह्मणों, हे मेरी प्रजा, इस प्रकार मैं धर्म के मार्ग पर तत्पर रहा। मैंने एक भी गलती नहीं की, न तो मैंने पाप किया, न तो मैंने अधर्म अनीति की, सबका ध्यान रखा। फिर भी मेरे जीवन में, आगे अगले श्लोक में कहते हैं, राजा कोई सुनिए, फिर भी कस्मात मम गृहे पुत्रो न जातस्त, इतना कुछ करने के बाद भी कस्मात क्यों, मम गृहे मेरे घर पर पुत्रो न जात, पुत्र नहीं हो रहा है, कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं, फिर भी मेरे घर पे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। हे द्विज विचार्यताम, कृपया करके हे प्रजा, मैं तो विचार कर थक गया, अब आप लोग विचार करो कि मेरे घर पर संतान क्यों नहीं हो रहा है। इति वाक्य द्विजा श्रुत्वा, इस प्रकार से ब्राह्मण और प्रजा ने महाराज महीजीत की बातों को सुना, और यह बात को सुनकर सारी प्रजा ने, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे, और सारी प्रजा ने ठान लिया जो भी है हमारे महाराज के इस प्रश्न का उत्तर हम खोज कर रहेंगे। भक्तों, उसी स्थान से सारी प्रजा वन में चली गई, और वन में जाकर तप करने लगी, खोजने लगी कि इसका उत्तर मिल जाए। और उसी समय महाराज महीजीत की प्रजा को वन में लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। अब देखो, आप जब भी कोई चिंता में हो, मन में संशय है, प्रश्न है, कोई साधु मिल जाए ना, समझो काम हो गया। रावण की लंका में हनुमान पहुंचे और विभीषण मिले तो हनुमान जी को कंफर्म हो गया, अब अपना काम बन गया। क्योंकि साधु का मिलना बहुत शुभ माना जाता है। मतलब साधु मिला तो भगवान दूर नहीं है, बहुत निकट पहुंच चुके हैं हम लोग। तो लोमस ऋषि का दर्शन हुआ, लोमस ऋषि का परिचय, ये सब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। किस ग्रंथ में, कैसे बोलना है, भविष्योत्तर पुराण में लोमस ऋषि के विषय में इस साधु का परिचय देते हैं भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कि हे युधिष्ठिर, वो लोमस ऋषि कैसे हैं, तप्यमानम तपो घोरम, लोमस ऋषि ने तप करते हुए अपने पूरे शरीर को तपा दिया है। सो तप्यमानम तपो घोरम चिदानंदम निरामयम, वो चैतन्य परम आनंदमयी ऋषि है और परम आनंद में रहते हैं, और उनका शरीर भी बिल्कुल, उनका आरोग्य सुंदर है, और आरोग्य सुंदर, और इनकी उम्र बहुत लंबी है, आगे हम सुनेंगे। लेकिन इसका कारण क्या है, दूसरी लाइन में कहते हैं निराहारम, आरोग्य अच्छा रखना है और उम्र लंबी करनी है तो निराहारम, आहार को कम करना चाहिए, आहार को त्यागना चाहिए। इस दुनिया में भूखे कोई नहीं मरता, जितने भी मर रहे हैं ना, खा खा के मर रहे हैं। क्या हुआ, तो डायबिटीज हो गई, शुगर हो गया, ये खाने के ही तो सब रोग है ना। तो लोमस ऋषि, तो हम जानते हैं ना लोमस ऋषि की कथा, बहुत लंबी उम्र है इनकी, लेकिन इस लंबी उम्र का राज क्या है, वो आनंदमयी आरोग्य और सुंदर कारण निराहार, वो भोजन बहुत नहीं करते, और जितात्मात्मम, अपने मन को जीत चुके हैं, मन उनके वश में है। जित क्रोध, क्रोध को जीत चुके हैं, 2-5 मिनट के लिए नहीं, सनातनम, सदा सदा के लिए अपने क्रोध को और अपने मन को जीत चुके हैं, अपने भोजन को वे जीत चुकी हैं। और क्या है, लोमशम धर्म तत्वज्ञम, लोमस ऋषि धर्म तत्व के पूर्ण ज्ञाता है, और सर्व शास्त्र विशारदम, और सभी शास्त्रों में एक्सपर्ट हैं, विशारद है। और लोमस ऋषि की आयुष्य के विषय में कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर दीर्घायुषम महात्मानम अनेक ब्रह्म सम्मितम, इस लोमस ऋषि की आयुष्य कितनी है, इसने अनेक ब्रह्मा को देखा है। अनेक ब्रह्मा को जिसने देखा है वो आदमी कितना बड़ा होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयुष्य ही कितनी लंबी होती है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली 4 युग होते हैं। जब वो 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे कंप्लीट होते हैं, और ब्रह्मा जी के फिर ऐसे ही 24 घंटे का एक दिन और 30 दिन का महीना और 100 साल का जीवन। कितने लंबी आयुष्य। लेकिन लोमस ऋषि ने ऐसे कितने ब्रह्मा को देख लिया। इसके विषय में कहते हैं, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि कल्प गते अस्य एकम एकम लोम विशीर्यते। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, मतलब पूरा कल्प समाप्त होता है, तब लोमस का एक एक बाल गिरता है। शरीर में बाल होते हैं ना, एक बाल गिरता है। फिर दूसरा ब्रह्मा आता है, संसार सेट होता है, फिर वो ब्रह्मा मरता है तब दूसरा बाल गिरता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके शरीर के सारे बाल जब गिरेंगे तब इस साधु की मृत्यु होगी। मीन्स इम्पॉसिबल, दीर्घ आयु। लोमस ऋषि, ऐसे लोमस ऋषि महाराज महीजीत की प्रजा को वन के मार्ग में मिल गए, और बस महाराज प्रणाम किया और लोमस ऋषि को पूछा कि महाराज बस अब आप ही हमारा सहारा हो, हमारे राजा धर्मात्मा हैं, और राजा को प्रॉब्लम यह है कि उनको कोई संतान नहीं है, कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो कृपया करके आप बताइए कि हमारे राजा को संतान क्यों नहीं है, उनको पुत्र क्यों नहीं है। तब लोमस ऋषि, उन्होंने तो ब्रह्मा की हजारों विधियां देख चुके हैं, तो ये तो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि आपका राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी था, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो एक वैश्य परिवार से था, मीडियम परिवार से, मिडिल क्लास का आदमी था। एक गांव से दूसरे गांव जा जाकर माल सामान बेचकर अपना जीवन चलाता था, ये लोमस ऋषि कहते हैं। और फिर क्या हुआ, एक दिन की बात, ज्येष्ठ मास चल रहा था, ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष और द्वादशी का दिन। लोमस कितने एक्यूरेट हैं, आप देखो तो सही, कि इस राजा के पूर्व जन्म की बात तो बता रहे हैं, लेकिन वो दिन भी बता रहे हैं कि महाराज महीजीत पूर्व जन्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन विचरण करते करते किसी एक गांव की सीमा में पहुंचा। और अब ये श्लोक देखिए, अब आगे ये बताते हैं, उस समय मध्याह ने द्रुमणों प्राप्ते ग्राम सिमनी तृषा कुल। कहीं दूर से ये चलते हुए आ रहा था और धूप थी, इसलिए उनको बहुत प्यास लगी और उस गांव की सीमा में पहुंचा। और गांव की सीमा में उसने देखा रम्यम जलाशयम दृष्टवा, बहुत रम्य, बहुत सुंदर जलाशय देखा, एक सरोवर देखा, और जल पाने मनोदधो, और अपने मन में उस तुरंत जाकर जल पीने का विचार कर लिया। अब जैसे ही ये जल पीने गया, थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिएगा, श्लोक भी देखिएगा, जैसे ही वो जल पीने गया तो सद्य सुता सवत्सा, एक गाय जो अभी अभी जस्ट अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, सद्य माने तुरंत, अभी अभी, इमीडिएट, सूता बच्चे को, सवत्सा एक वत्सला गाय अभी अभी एक बछड़े को जन्म दे चुकी थी। और आप तो जानते ना प्रसव की वेदना होती है, तो उस गाय माता को बहुत प्यास लगी थी। तो सद्य सुता सवत्सा च धेनु स्नन अत्र समागता, वह गाय अपने उस ताजे बछड़े को साथ में लेकर उसी नदी के किनारे पहुंची। और वह गाय भी तृषातुरा निदाधारता तस्य चाप पपोतुसा, वो गाय अपने बछड़े के साथ आई और इस आदमी ने सोचा था कि मैं पानी पीऊंगा, लेकिन वो गाय दौड़कर आई और वो पानी पीने लगी। अब प्यास इसको भी लगी थी, तो इसने क्या किया, आगे कहते हैं लोमस ऋषि, पिबंतिम, पीती हुई गाय को, पिबंती वर्तमान क्रिया है, वो गाय पानी पी रही थी, लेकिन पीती हुई गाय को वारयित्वा, इस आदमी ने क्या किया, वो गाय पानी पी रही थी, उसको वार दिया, माने उसको दूर कर दिया, गाय को दूर कर दिया। तामसो तोयम स्वयं पपो, और खुद पानी पीने लगा। अब 5 मिनट रुक गया तो क्या परेशानी थी, लेकिन नहीं है। और ताजी वत्सला गाय बेचारी परेशान थी, पानी पी रही थी, उनको दूर कर दिया, जबरदस्ती खींचकर दूर किया।
और तोयम पानी स्वयं पपो, स्वयं पीने लगा। लोमस ऋषि कहते हैं कर्मणस्तस्य पापेन, ये उसका पाप है। पानी पीती हुई गाय को रोक कर उसे दूर कर देना, ये उसका पाप है। और उस पाप के कारण दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कर्मण तस्य पापेन सपुत्र हितो नृपः, इस पाप के कारण ही उस राजा को पुत्र नहीं हुआ। वो राजा तो बन गया वो आदमी, लेकिन उसे पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि पानी पीती हुई गाय को उसने वार दिया, उसने दूर कर दिया। मुझे आपसे इतना ही कहना है, पानी पीती हुई गाय को दूर करने से इतना बड़ा पाप लगा। जो लोग गाय को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, न जाने उनकी क्या दशा होगी। तब प्रजा ने कहा कि अब पूर्व जन्म में हमारे राजा से पाप हो गया, अब इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय है? कृपया करके बताइए लोमस ऋषि, आप तो महान हैं। बोले हाँ, एक उपाय है। श्रावणे शुक्ल पक्षे तु पुत्रदानाम विश्रुता, एकादशी तिथिश्चास्ति, एकादशी तिथिश्चास्ति, कुरुध्वं तद्व्रतं जना, कुरुध्वं तद्व्रतं जना। आपके राजा से बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्षे तू पुत्रदा नाम विश्रुता, पवित्रोत्पन्ना या पुत्रदा, दो नाम है इस एकादशी के, पवित्रोत्पन्ना या पुत्रदा नाम विश्रुता, इस नाम से फेमस है। एकादशी तिथि चास्ति कुरुद्वम तद व्रतम जना, यदि तुम्हारे राजा श्रावण महीने की इस एकादशी व्रत का पालन करेगा तो पूर्व जन्म में जो गौ हिंसा, जो गौ माता को दुखी करने का पाप लगा था, उस जघन्य पाप से मुक्त हो जाएगा और उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुना, सीधे गए राजा के पास, और बस ये एकादशी आ ही चुकी थी। राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया और युधिष्ठिर थोड़े ही समय के बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। सो यूं तो एकादशी की महिमा अनंत है, एकादशी से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ ही साथ एकादशी व्रत का पालन करने से हमारे इस जन्म के या पूर्व अनेकों जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और विशेष करके जिनको संतान नहीं होते हैं और संतान की प्राप्ति करनी है, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष की इस एकादशी व्रत का पालन करें तो उसे संतान की प्राप्ति हो सकती है।